क्या हिमालय पिघल जाएगा? क्या किसी भी वक्त आ सकता है? संकट दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में तेजी से प्रगति करने के चक्कर में हम इंसान कुदरत को हानि पहुंचा रहे हैं। पर चाहे वो बड़े बड़े जंगल काटकर इमारतें खड़ी करना हो या फिर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस को छोड़कर क्लाइमेट चेंज को बुलावा देना हो, हमारी इन गलतियों की वजह से काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और पर्दे के पीछे प्रकृति में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले सालों में इंसानों का अस्तित्व ही मिटा सकते हैं। उन्हीं में से एक बदलाव है ग्लेशियर का पिघलना। पिछले कुछ सालों में ग्लेशियर पिघलने की वजह से ग्लेशियर लेक यानी झीलों का आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो कभी भी फट सकती है। और ऐसा हुआ तो कितनी तबाही होगी। और हाल ही में इसरो ने इसे लेकर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। तो आखिर क्या लिखा हुआ है? कुछ दिनों पहले इसरो ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के साथ पिछले कुछ सालों में तेजी से पिघल रहे हिमालय की ग्लेशियर पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिन्हें देख वैज्ञानिक की रातों की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की डेटा के साथ एक बड़ा जल प्रलय की शंका जताई है। इतना विशालकाय जल प्रलय जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत को पानी में डुबाने की ताकत रखता है। इसरो ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि हिमालय में मौजूद ग्लेशियर पिघलने की वजह से लेक का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1990 में जीस झील का आकार करीब 40 हेक्टेयर था। उसी झील का आकार साल दर साल बढ़ते हुए 2010 में 67 हेक्टेयर हो गया और 2023 में इस झील का आकार 3 गुना बढ़कर 115 हेक्टेयर तक पहुंच गया। इसरो ने अपनी इस रिपोर्ट में आगे बताया है कि साल 2017 में हिमालय में 10 हेक्टेयर से बड़ी कुल 2431 झीलें मौजूद थीं, जिनमें से 676 झीलें साल 1990 के मुकाबले आकार में काफी बड़ी हो गई हैं। वहीं इनमें से 314 झीलें 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जबकि 296 ग्लेशियर तालाबों की ऊंचाई 5000 मीटर से भी ज्यादा है। और ओवरफ्लो हो रही झील जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होती है, खतरा उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि जब झील की पानी स्टोर करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो झील फट जाती है, जिससे वो पानी सीधा नदियों में जा मिलता है और बाढ़ आती है। इन झीलों का आकार इतनी तेजी से बढ़ने का एकमात्र कारण है ग्लेशियर पिघलना है। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है तो धरती के औसत तापमान में वृद्धि आती है। तब धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं। नासा के मुताबिक लास्ट 80 सालों से अब तक धरती का औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो अगले 2 दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। धरती का तापमान बढ़ने का मतलब ये है कि आने वाले समय में ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे, जिससे हिमालय में झीलों के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और एक समय पे भयंकर बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा। साल 2023 में जब सिक्किम की लोना झील फटने से भयंकर दबाई हुई थी, इस वजह से 180 लोगों की जान चली गई और करीब 5000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब हिमालय में 600 से ज्यादा जिलों का आकार दोगुना हो चुका है। जरा सोचिए कि सिर्फ एक ही झील फटने की वजह से सिक्किम में इतनी तबाही हो सकती है, तो और ज्यादा झीलों के फटने से क्या हो सकता। लेकिन अब सवाल है कि धरती का तापमान इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। बस 1940 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 5 बिलियन मीट्रिक टन था, जो कि वर्ष 2021 तक 7 गुना बढ़कर 36 बिलियन मीट्रिक टन पहुंच चुका है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया में गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया है। हवाई जहाजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बिजली बनाने के कोयले के इस्तेमाल से पर्यावरण में गैस की मात्रा बढ़ी है और इस ग्लोबल वार्मिंग से बचना होगा, जिसके लिए कुछ जरूरी कदम इस प्रकार है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना होगा, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कोयले का इस्तेमाल कम करना होगा और सोलर, हाइड्रो, न्यूक्लियर और विंड जैसी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और ग्लेशियर पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कम होगा। दोस्तों, हम इंसानों का इस तरह कुदरत को नुकसान पहुंचाना सही है? हमें कमेंट में जरूर बताना।